हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी आपका 20 से 25 डे बचा हुआ है, उस 20 से 25 डे के अंदर हम आप लोग को पूरा का पूरा 12th क्लास का मैथ का हम आप लोग को क्या करेंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए, ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग का जो सबसे बेसिक होता है, मैट्रिक्स होता है, उसी को उठाया जाए और उसी को आपके साथ बताया जाए, जिससे कि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा और आप हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट भी हो पाएंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले आज हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे और इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक ना। तो इस वीडियो के बाद देखिए, जैसे इसमें हम इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, जो भी मैट्रिक्स का सारा कॉन्सेप्ट होगा उस सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं इस वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर या सिंबल का, जो कि आप लोग को कैसे लिखा जाता है, रो और कॉलम में लिखा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। और ये इसके अंदर ये बंद किया जाता है ओपन या क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना। ये देखिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये भी चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे साथ जो क्लास 12th में अच्छे से स्टडी नहीं किए हैं, थोड़ा सा उनको भी ध्यान रखते हुए हम अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करें। तो थोड़ा सा हम बताएंगे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। और जैसे देखिए, एक मैं क्या करता हूं, एक मैट्रिक्स में लेता हूं। एक कोई है, देखिए 1 3 7 6 9 4, कोई मैं रेंडम एक मैट्रिक्स ले लिया हूं। तो इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रो क्या होता है। तो रो हमारा होता है, जैसे देखिए रो 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 ये हमारा जो होता है हॉरिजेंटली, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि हम सीधे खड़े हैं। तो सीधे हम खड़े हैं तो ये हॉरिजेंटली हो गया। ठीक ना। तो ये हमारा जो हो गया, एक सेकेंड, ये हमारा जो हॉरिजेंटली हो जाता है। जैसे कि देखिए मैं लिखता हूं ऐसे, और 1 2 3 ऐसे, ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसे इस फॉर्मेट में जो ऐसे करके लिखा होता है उसी को हम लोग हॉरिजेंटली बोलते हैं। ठीक ना। उसके बाद जो हमारा कॉलम होता है ये हमारा वर्टिकली होता है। ठीक। और ये वर्टिकल जैसे इसी को मैं इस 1 2 3 को ऐसे मैं लिख दूं 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा वर्टिकल हो जाता है। तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है। उसके बाद देखिए, मैं तो मैट्रिक्स बता दिया थोड़े से आपको। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी नल मैट्रिक्स भी पूछ देता है या जीरो मैट्रिक्स रह सकता है। ठीक ना। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछेगा, फिर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसमें स्केलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी हम लोग दो देखेंगे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैं आपसे बात करूं कि इसमें फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में जो हमारा फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम में वो क्या होगा। जैसे कि मैं आपको दे दूं यहाँ पे कि फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो कौन कौन होगा, कौन कौन आएगा फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में हमारा आएगा 1 3 7। सेकेंड रो में क्या किया जाएगा, सेकेंड रो में हमारा जाएगा 6 9 4। ठीक है। उसी प्रकार मैं पूछ दूं आपसे कि फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या आ जाएगा 1 6, सेकेंड कॉलम में क्या आ जाएगा 3 9, थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा 7 4। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक कि मैंने अभी कुछ ज्यादा बात नहीं किया है, बस मैंने आपको बताया कि कॉलम हमारा कैसे देखेंगे और हम लोग रो कैसे देखेंगे। अच्छे से उसे हमें समझना है। ठीक ना। देखिए, क्योंकि ये जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा
तभी आप लोग मैट्रिक्स को भी सोल्व कर पाएंगे, ठीक ना। और ये फिर जानते हैं डिटरमिनेंट में कितना ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रो क्या था। तो रो हमारा था हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट को हम लोग ने रो नाम दिया था, और जो हमारा वर्टिकली अरेंजमेंट था उसे हम लोग ने कॉलम का नाम दिया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यदि मैं आपसे एक चीज उससे भी पहले आप लोग से मैं बात करूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या होता है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो कैसे बनता है, रो और कॉलम का जो स्ट्रक्चर होता है उससे ही हमारा ऑर्डर बनता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले मैं यदि आप लोग से रो मैट्रिक्स की बात करूं तो रो मैट्रिक्स, ठीक ना। तो रो मैट्रिक्स जो हमारा हो जाता है, इसमें जो हमारा एक सिंगल रो होगा वही हमारा रो मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं R लिख दूं और यहाँ पे ऐसे मैं कुछ लिख दूं 1 2 3, तो ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। और इसका मैं यदि ऑर्डर की बात आपसे करूं, ऑर्डर, तो ऑर्डर कैसे बनता है, नंबर ऑफ रो और उसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉलम में, वही हमारा हो जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर इसमें नंबर ऑफ रो कितने, तो नंबर ऑफ रो तो 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 1 into 3, ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। और रो मैट्रिक्स ऐसे ये हमारा होता है। उसके बाद में यदि कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स हमारा हो जाता है जिसमें ओनली फॉर एक कॉलम रहेगा, एक कॉलम में हमारा लिखा हुआ रहेगा मैट्रिक्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें हमारा एक कॉलम होगा, यानी एक जो हमारा एक वर्टिकली लिखा जाएगा, जैसे कि 1 2 3 ABCD कुछ भी लिखे। तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग को क्या देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा वही सेम चीज कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने, तो आप लोग को पता लग रहा होगा कि आप लोग कह रहे होंगे हाँ इसमें नंबर ऑफ रो तो 3 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर की यदि मैं बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 into 1 हो जाएगा। अरे बताओ, ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाता है ना कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल था। उसकी बाद बात आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात आता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे उस दोनों की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी, तब हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक ना। यदि देखिए तीसरा मैं बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ रो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मानकर चलिए मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं 3 2 4 8, यहां दिख रहा होगा आपको कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है। तो ये हमारा बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, ऑर्डर आ जाएगा 2 into 2। ओके, तो ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब आप आइए देखते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स, जिसी को हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स भी, तो उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे कि